Hello students, this is your teacher Rizwanali Pandit. Today our topic is life process. बायोलॉजी का चैप्टर है, बायोलॉजी का फर्स्ट यूनिट है लाइफ प्रोसेसेस। हम इसी में देखेंगे लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन क्या है और इसके जो सब टॉपिक्स हैं वो सब इसमें पढ़ेंगे हम। पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस आर दोज functions of those basic functions of living organisms which are essential for their survival, or we can say all those processes which take place in a plant or animal from point of its conception to the point of its death. There are various life processes. The various life processes are, for example, न्यूट्रिशन एक लाइफ प्रोसेस है। ऐसे ही रेस्पिरेशन, ऐसे ही हम देख सकते हैं फोटोसिंथेसिस जो प्लांट्स में होती है, ट्रांसपोर्टेशन, एटसेट्रा। एक एक करके हम पढ़ेंगे, वन बाय वन पढ़ेंगे हम। न्यूट्रिशन में क्या आता है, रेस्पिरेशन में क्या है, फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, एक्सक्रीशन कैसे होती है, और बहुत सारी प्रोसेस पढ़ेंगे हम। पहले हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। नंबर फर्स्ट लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या है? न्यूट्रिशन में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स मीन्स फूड and its utilization by an organism in various biological processes, in various biological activities, or we can say in various biological processes. Depending on the modes of obtaining nutrients, all organisms can be classified into two major groups. कैसे ये हासिल करते हैं, कैसे ये न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करते हैं, इस बिना पर ऑल ऑर्गेनिज्म वेदर प्लांट्स और एनिमल्स, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, इनको हम दो ग्रुप्स में तकसीम करते हैं, टू मेजर ग्रुप। पहले बोलते हैं हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड heterotrophic nutrition. We can say on the basis of depending on the mode of obtaining nutrients, nutrition is of two major groups, autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. पहले हम देखेंगे autotrophic nutrition क्या है। Autotrophic nutrition may be defined as a process in which organisms are able to build up their own organic food from inorganic raw material with the help of energy. हम बोलेंगे कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद अपने लिए फूड बनाता है। ऑटो मीन्स सेल्फ, ऑटो मीन्स सेल्फ। वो ऑर्गेनिज्म जो अपने आप खुद ही क्या बनाता है, अपने लिए फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस में क्या है, ग्रीन प्लांट्स क्या बनाए थे, उनको चाहिए, उनके क्या क्या चाहिए, एक चाहिए इनको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ये बनाए थे ग्लूकोज क्या, C6H12O6। इस ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के भी दो टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं? दो टाइप्स। हम बोलेंगे सिंपली ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स बिल्ड अप देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। एनर्जी होती है सनलाइट। गो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के भी कितने टाइप्स हैं? दो टाइप्स हैं। एक है फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, या हम बोलते हैं इसको फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, फोटो मीन्स लाइट, फोटो मीन्स लाइट। हम बोलेंगे यहाँ एनर्जी आती है लाइट से। किसे? लाइट से। इट इज़ दैट टाइप ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। किसकी टाइप है ये? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की टाइप है ये। इट इज़ दैट टाइप ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म यूज लाइट एनर्जी टू प्रोड्यूस देयर फूड। इसमें कौन आते हैं? एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स, ऑल ग्रीन प्लांट एंड सम ब्लू ग्रीन अलगी। दूसरा टाइप है
ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का दूसरा टाइप है कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। ये है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। दूसरा टाइप है इसी का, किसका, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का, कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। कीमो मीन्स केमिकल। यहाँ कहाँ से एनर्जी हासिल करता है ये ऑर्गेनिज्म, केमिकल से। इट इज दैट टाइप ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये भी किसका टाइप है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का। इट इज दैट टाइप ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म यूज सम इनऑर्गेनिक केमिकल्स टू प्रोड्यूस देयर फूड। ये यूज करते हैं सम इनऑर्गेनिक केमिकल्स, एग्जाम्पल फ्यू बैक्टीरिया एंड एल्गी। ठीक है। अब न्यूट्रिशन की दूसरी टाइप है, पहला क्या है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। पहला क्या है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दूसरा है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दूसरा क्या है, मेजर ग्रुप। मेजर ग्रुप हमने बोला मेजर डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ ऑब्टेनिंग nutrients, all others can be classified into two major groups. First है autotropic nutrition या autotropous, दूसरा है heterotropic nutrition या उन organism को हम बोलते हैं heterotropous. Those organisms which shows autotropic nutrition are called autotropous and those which show heterotropic nutrition are called heterotropous. Heterotropic nutrition की definition हम पढ़ेंगे यहाँ पे। Heterotropic nutrition may be defined as a process in which organisms obtain ready-made organic food from outside source. The heterotropic nutrition is further divided into various types. Heterotropic nutrition may be defined as a process in which organisms obtain ready-made food. वो खुद नहीं बनाते हैं, वो build up their own material नहीं बनाए, वो ready-made organic food जो autotrophs बनाते हैं वही यूज करते हैं। कौन, heterotrophs। इसके बाद इनके टाइप्स, heterotropic nutrition is further divided into various types. Number first is saprotropic nutrition. Number second is parasitic nutrition and number third is holozoic nutrition. एक एक करके हम इनकी डेफिनेशन देखेंगे। Saprotropic nutrition is that type of nutrition in which organisms derive their nutrients from dead and decaying यानी rotten organic matter. Example yeast and bread molds etc. Saprotropic nutrition is that type of nutrition in which organisms derive their nutrients from dead and decaying organic matter. Example yeast, bread mold etc. Number second type of this autotrophic nutrition is parasitic nutrition. Parasitic nutrition is that type of nutrition in which organisms derive their nutrients or food from other living organisms. The gainer is called a parasite and the loser is called host. Example Cuscuta, Ascaris, Taenia etc. जो ये parasite nutrition उस nutrition को, it is that type of heterotropic nutrition in which organisms derive their food from other living organism. The gainer is called, जो गेन करता है वहां पे कुछ लेता है जो फायदे में होता है उसको बोलते हैं पैरासाइट, एंड द लूजर जो कुछ लॉस करता है उसको बोलते हैं होस्ट. कस्क्यूटा, एस्कैरस ये पैरासाइट हैं. एस्कैरस हमारे इंटेस्टाइनल में होते हैं. नंबर थर्ड टाइप ऑफ heterotropic nutrition is holozoic nutrition. Holozoic nutrition is that type of nutrition in which organisms take in food in the form of a complex organic matter by ingestion. Depending upon the food habitus, the holozoic animals may be herbivores, carnivores, omnivores. Holozoic nutrition क्या है? Holozoic nutrition is that type of heterotropic nutrition. क्योंकि हम पढ़ते हैं किसके टाइप है? heterotropic nutrition के. Is that type of heterotropic in which
organisms take in the food in the form of complex organic matter by ingestion. Intake of food called ingestion. हम पढ़ेंगे ये इसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन के कुछ स्टेप्स हैं. देयर आर 5 स्टेप्स इन होलोजोइक न्यूट्रिशन. इंजेक्शन, फिर आता है डाइजेशन, फिर आता है एब्जॉर्प्शन, फिर आता है एसिमिलेशन, तो लास्ट में आता है इंजेक्शन. ये हम पढ़ेंगे जब हम डाइजेशन पढ़ेंगे. डाइजेशन में हम ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे. हाँ, हम बोलते हैं क्या, डिपेंडिंग अपॉन द फूड हैबिट्स द होलोजोइक एनिमल्स मे बी होलोजोइक एनिमल्स फूड हैबिट्स. नंबर 1 हर्बीवोरस काउ एंड गोट. हर्बीवोरस हम उन एनिमल्स को कहते हैं जो सिर्फ खाते हैं घास. दोज ऑर्गेनिजम्स विच टेक इन प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, विच ओनली टेक प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स. आप देखिए काउ, गोट, शीप एटसेट्रा, ये होते हैं हर्बीवोरस. नंबर 2 इज कार्निवोरस. Carnivores are those organisms which take only flesh, which only take flesh या मीट हम बोलते हैं, जो सिर्फ मीट खाए, फ्लश खाए. टाइगर लायन घास वास नहीं खाता है. टाइगर प्लांट प्रोडक्ट्स नहीं खाता है. लायन प्लांट प्रोडक्ट्स नहीं खाता है. नंबर 3 है omnivores. Omnivores are those organisms which take both plant and animal products. Both take plant and plant products and flesh. Example, man दोनों चीज़ें खाता है. प्लांट भी खाता है जैसे साग खाता है, और मीट भी खाता है. शीप की हो, चाहे गोट की हो, या हम बोलते हैं चिकन की हो, या बियर भी खाता है. बोथ प्लांट प्रोडक्ट्स एज वेल एज एनिमल प्रोडक्ट्स. रिपीट हम करेंगे थोड़ा. आज हमने क्या पढ़ा? लाइफ प्रोसेस सिंपली में हम डिफाइन करेंगे ऑल दोज बेसिक फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर एसेंशियल फॉर देयर सर्वाइवल, जो इसके जिंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं जिससे ये जिंदा रह सकता है, उनको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस. फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रिशन के बगैर ये जिंदा नहीं रह सकता है. रेस्पिरेशन के बगैर ये जिंदा नहीं रह सकता है. फोटोसिंथेसिस के बगैर ये जिंदा नहीं रह सकता है. ट्रांसपोर्टेशन की बिना ये जिंदा नहीं रहे. इसी तरह बहुत सी लाइफ प्रोसेस है, इनके बिना ये जिंदा नहीं रह सकता. ऐसे ही फिर हम पढ़ेंगे फर्स्ट लाइफ प्रोसेस, दैट इज न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन डेफिनेशन मे बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ obtaining nutrients. All organisms can be classified into 2 major groups: autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. Autotrophic nutrition means self nutrients, खुद ही बनाता है. may be defined as a process in which organisms are able to build up their own organic food from inorganic raw material with the help of energy. इसके भी 2 टाइप्स है, photoautotropic nutrition और photosynthetic nutrition. Photoautotropic nutrition is that type of autotrophic nutrition in which organisms use light energy to produce their food. Example are green plants and some green algae. Chemosynthetic nutrition is that type of nutrition in which organisms use some inorganic chemicals to produce their food. Example, few bacteria and algae. Number 2 is heterotrophic nutrition, may be defined as a process in which organisms obtain ready-made organic food from outside source. The heterotrophic nutrition is further divided into saprotrophic nutrition, parasitic nutrition, holozoic nutrition. Saprotrophic nutrition is that type of nutrition in which organisms derive their nutrients from dead and decay organic matter. Example, yeast, bread mold. Number 2, parasitic nutrition is that type of nutrition in which organisms derive their nutrients from other living organisms. The gainer is called parasite and the loser is called host. Example, Cuscuta, Ascaris, etc. Holozoic nutrition is that type of nutrition in which organisms take in food in the form of complex organic matter by ingestion. Depending upon the food habitats, the holozoic animals may be defined, may be herbivores, those animals which take in plant and plant products. Example, cow, goat. Carnivorous, those animals which take in flesh, only flesh. Example, tiger, lion. Omnivorous are those organisms, those animals which take both
plant products and animal products, man, bear. There are 5 steps in holozoic nutrition: ingestion, digestion, absorption, assimilation, digestion. पहले हम न्यूट्रिशन की बात करें, इसके बाद हम पढ़ेंगे डाइजेशन। डाइजेशन कैसे होती हैं, एनिमल्स में डाइजेशन कैसे होती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डाइजेशन। टिल देन गुड बाय।